बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको एम्प्लॉय ऑफिस लेट टाइम कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्प्लॉय रीच ऑफिस लेट टाइम कैलकुलेट, यानी कि हम यहाँ पर अपनी एम्प्लॉय की टाइम कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा एम्प्लॉयर ऑफिस में लेट आ रहा है, तो उसको आपने यहाँ कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर टाइम को कैलकुलेट करना वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसमें हमें जो आज क्लास में जो मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स जो आप करते होंगे, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती होंगी आपको, तो उनका सॉल्यूशन जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो को पूरे एंड तक देखने के बाद बहुत सी आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपना डेटा बना लेते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले जो भी हमारी हेडिंग्स होगी वो हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे हमारे हैं ऑफिस टाइम, और इसके बाद यहाँ पर हम डालते हैं एम्प्लॉय इन टाइम, यानी कि एम्प्लॉय का जो आने का टाइम होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम देंगे लेट टाइम देंगे, और फिर हम यहाँ पर डाल देते हैं यहाँ पर पेनल्टी टाइम अमाउंट। तो इस तरीके से हम हेडिंग बना लेते हैं। यहाँ पर कॉलम को यहाँ पर हम हेडिंग वाइज सेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब यहाँ हम क्या करते हैं, इनको बोल्ड कर देते हैं फॉर्मेट देने के लिए। अब यहाँ हम ऑफिस टाइम को कैलकुलेट करेंगे, तो पहले तो हम देखेंगे कि हमारा ऑफिस का टाइम क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया है कि 9 o'clock हमारा ऑफिस का टाइम है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो मैं इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, इसको कॉपी करूँगा। अब जितने सेल्स के ऊपर आपको अप्लाई करना है और उतने ही सेल्स के ऊपर आप सेलेक्ट करें, और इसके बाद कंट्रोल डी आप प्रेस कर दें, तो ये इस तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर ड्रैग करेंगे तो टाइम इस तरीके से बढ़ता चलाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे एम्प्लॉय इन टाइम, यानी कि एम्प्लॉय कितने बजे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी टाइम डाल देते हैं मैनुअल। जैसे हमने यहाँ पर टाइम डाल दिए कि ये एम्प्लॉय आ रहा है 9:12 पे। उसके बाद हम डाल देते हैं ये एम्प्लॉय जो आ रहा है हमारे पास 9:05 पे आ रहा है। उसके बाद ये वाला एम्प्लॉयर है वो 8:55 पे, यानी कि 5 मिनट पहले आ रहा है। फिर हम डालते हैं यहाँ पर 9:01, कोई 1 मिनट लेट हो गया यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर हम डालते हैं 8:50, और फिर नीचे हम डाल देते हैं यहाँ पर भी 8:45 डाल देते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं 7 o'clock। एंड एक हम और बना लेते हैं, तो हम यहाँ पर हम डाल देते हैं इसको 8:59, यानी कि 1 मिनट पहले भी कोई अगर आ गए तो। इसी तरह यहाँ पर मैंने इसको भी मेंशन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इतना फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, इसको हम कर देते हैं बॉर्डर के बाद इनको हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं डिफरेंट कलर से, ताकि वो आपको इस तरीके से प्रोमिनेंट हेडिंग नज़र आ जाएंगे। अब लेट टाइम के लिए हमने क्या काम करना है, तो लेट टाइम के लिए यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम लगाते हैं इक्वल एम्प्लॉय टाइमिंग को आपने माइनस कर देना है अपने ऑफिस टाइम से, एंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास लेट टाइमिंग आ चुकी है, यानी कि 12 मिनट लेट। अब हम इसको कर देंगे ड्रैग। अब जहां हमने ड्रैग किया है तो यहाँ पर आपके पास देखें सबके लेट टाइमिंग इसने मैं कैलकुलेट करके दे दिए। कहीं जगह हैश आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पर अपने कॉलम के साइज को बढ़ाते हैं तो ये हैश बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ फॉर्मूला वर्किंग नहीं कर रहा, एरर आ रहा है। तो क्योंकि हमने सब एम्प्लॉयर का टाइम निकालना है कि कौन कितना लेट है, लेकिन हमारे पास तमाम एम्प्लॉयज़ का टाइम कैलकुलेट प्रॉपर नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो फॉर्मूला जो आपका यहाँ पर अप्लाई होगा उसके लिए मैं आपको पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारे पास एक फार्मूला होता है मैक्सिमम फार्मूला, जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू को निकालता है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हो और यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम का फार्मूला यूज़ करते हैं इस तरीके से,
तो इन नंबर्स में से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और एंटर। अब इस पूरे वैल्यू में से आपको बताएगा कि आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जैसे हम एंटर करेंगे तो देखें इसने हमें आंसर में क्या दे दिया, 6, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है वो 6 आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपने यहाँ पर क्या काम करना है, मैं इस फॉर्मूले को हटा देता हूँ, दोबारा से लगा तो इक्वल लगाऊंगा और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैक्स फॉर्मूला। अब मैक्स फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा 0, उसके बाद यहाँ नंबर 2 के अंदर मैं एम्प्लॉय इन टाइमिंग को माइनस कर दूंगा अपने ऑफिस टाइम से और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ आपके पास 0 डाल दिया है। अब ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया है कि इन दोनों वैल्यू का जो माइनस होकर आंसर आएगा, तो जाहिर सी बात है कि 0 में से वही वैल्यू आपकी सबसे हाईएस्ट होगी, ग्रेटर होगी, तो वो हमें वो कैलकुलेट करके दे देगा। यानी कि आप वो एंटर करेंगे हम इसको इस तरीके से और अब हम यहाँ से इसको कर देंगे ड्रैग कर दी यहाँ पर, तो देखें आ चुका। अब हमारे पास जो आंसर है वो प्रॉपर आ रहा है, यानी कि कहीं देखें 12 मिनट लेट है, यहाँ 5 मिनट लेट है और यहाँ 0। इसकी वजह यह है क्योंकि इसमें आपका जो एम्प्लॉयर है वो लेट नहीं हुआ, इसका मतलब ऑन टाइम पर आया। इसी तरीके से 1 मिनट लेट है, 1 मिनट बता दिए, यहाँ 10 मिनट पहले आ गए थे तो 0, इसका मतलब है कि ये एम्प्लॉयर लेट नहीं हुआ। इसी तरीके से देखें यहाँ भी ये एम्प्लॉयर भी ऑन टाइम पर है, यहाँ 7 मिनट लेट है और ये एम्प्लॉयर भी ऑन टाइम है, यानी कि वो 1 मिनट पहले आ गया। तो लेट टाइम तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है कि लेट टाइम हमने कैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देंगे पेनल्टी अमाउंट। अब जो हमारे एम्प्लॉयर लेट आए हैं उन पे हम यहाँ पर कितनी पेनल्टी लगाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर जो आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपने लगाना इक्वल इफ का आप फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ इक्वल इफ लगा लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है अपने लेट वाले सेल को, आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। अब आपने कहना है कि अगर आपका ये वाला सेल लेस देन होता है, किससे लेस देन होता है, तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे जो हमारा टाइम का फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ आवर्स है, मिनट है और सेकंड है। अभी हम यहाँ मिनट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने मिनट के हिसाब से पेनल्टी लगा रहे हैं, तो आवर्स में हम लगा देंगे 0 और मिनट हम यहाँ पर रखेंगे 10 मिनट्स, क्योंकि हमने 10 मिनट्स की टाइम लिमिट दी हुई है कि आप कितने इससे ज़्यादा लेट या इससे कम लेट, तो उससे हम यहाँ पर देखेंगे। कॉमा लगा देंगे 0 सेकेंड्स और ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अगर आपका जो लेट टाइम है वो आपके 10 मिनट से कम होता है तो आपके पास कितनी पेनल्टी लग जाए, तो हम यहाँ पर दे देंगे फिलहाल 100, यानी 100 रुपीज़ की आपकी पेनल्टी लग जाएगी। कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज आपके पास यहाँ पर 300, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब देखें यहाँ पर आपके पास 10 मिनट से तो कम नहीं है, 10 मिनट से ज़्यादा लेट हुआ है, तो पेनल्टी कितनी आ गई इसके ऊपर, 300 आ गई है। मैंने इसको यहाँ से ड्रैग कर दिया। अब जब ड्रैग कर दिया है तो देखें यहाँ पर हमारे पास 5 मिनट यानी कि 10 मिनट से पहले है, लेकिन 100 रुपीज़ की पेनल्टी लग गई है। लेकिन ये वाला एम्प्लॉयर आपका ऑन टाइम था, इसके ऊपर पेनल्टी भी लग गई है। यहाँ हमारी पेनल्टी शो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए जो एम्प्लॉयर आपके टाइम पर आ रहे हैं तो उनके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगे। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए लगा कर दिखाया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 इस तरीके से डिटेल में बता रहा हूँ। आपने फॉर्मूले को एडिट करना है। अब आप क्या काम करेंगे, आपने चले जाना है यहाँ पर अपने स्टार्टिंग में। अब यहाँ कंडीशन बनाएंगे, इक्वल लगाएंगे इफ और आपने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है। अब आप सिलेक्ट करेंगे अगर आपका लेट टाइम वाला सेल बराबर होता है किस चीज़ के, तो यहाँ पर आपने टाइम का फॉर्मूला यूज़ करना है। आवर्स के लिए आपने 0 लगा दिया, मिनट के कॉमा लगाएंगे, मिनट के लिए आपने 10 यूज़ किया, कॉमा 0 सेकेंड्स ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अगर आपका ये वाला सेल अगर आपका बिल्कुल बराबर होता है ऑन टाइम, तो आपके पास क्या आ जाए, तो हम कोटेशन के अंदर प्रिंट करवा देंगे ऑन टाइम। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने फिलहाल यही रखी है यहाँ पर कॉमा। अब सेकंड कंडीशन जो हमने पहले लिखी थी वो हमारी रहेगी एज इट इज, कि अगर आपका ये वाला सेल 10 मिनट से कम होता है तो आपके ऊपर 100 रुपीज़ फाइन हो जाएंगे। तो और इसके बाद यहाँ से जो है वो मैं 300 वाली कंडीशन को हटा रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पर लगा दूंगा कॉमा और फिर इफ का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये वाला सेल आपका ग्रेटर होता है किससे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम का ही फॉर्मूला, आवर्स में 0 और मिनट्स में 10 और सेकंड्स में 0 ब्रैकेट क्लोज और कॉमा लगा देंगे। अगर आपका ये वाला सेल जो है वो आपके 10 मिनट से ग्रेटर होता है तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, अब 300 की लगेगी और ब्रैकेट हम यहाँ से कर देंगे क्लोज, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज एंड थर्ड ब्रैकेट क्लोज। एंटर करेंगे यहाँ पर, तो देखें अब आपने यहाँ पर एंटर करना है और इसको अब आप कर देंगे ड्रैग। तो मैं अब यहाँ से इसको कर रहा हूँ ड्रैग। तो अब यहाँ देखें हमारे पास, इसमें हमारे पास देख लेते हैं हमारे पास कहाँ मिस्टेक हो रही है। यहाँ इसमें हम 0 लगा देंगे,
0 के बराबर, यानी कि बिल्कुल अगर वो लेट ना हो। तो यहाँ मैंने 10 मिनट्स लगा दिया था, एंटर करेंगे और अब इसको करते हैं ड्रैग। तो देखें अब आपका बिल्कुल प्रॉपर आ चुका है। इसको हम यहाँ पर राइट अलाइन कर लेते हैं। देखें यहाँ पर 10 मिनट से ऊपर है 300 चार्ज है, यहाँ 10 मिनट से कम आया है, यानी कि 10 मिनट से पहले आया लेकिन लेट है, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ यहाँ फाइन लग रहा है। और यहाँ देखें आप तो 0 आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब ऑन टाइम, यानी कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो पहले आ चुका है आपके टाइम से, तो ऑन टाइम आया हुआ है, तो इस पर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं है। इसके ऊपर भी देखें कोई पेनल्टी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है और इसके ऊपर भी नहीं है। और ये 10 मिनट से पहले है लेकिन 7 मिनट लेट है, तो इस पर 100 रुपीज़ का फाइन लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी एम्प्लॉय की टाइमिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, और किसके ऊपर आप पेनल्टी लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप प्रॉपर बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर शीट, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।